क्या आपने कभी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स यानी कि एनपीए शब्द सुना है और सोचा है कि इसका क्या मतलब है? खैर, एनपीए फाइनेंस और बैंकिंग की दुनिया में एक बड़ी बात है और भले ही आप अभी तक फाइनेंस में एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन मूल बातें समझना आवश्यक है। इस लेख में हम बताएंगे कि एनपीए क्या है और उनसे किस तरह से निपटा जाए। वॉट इज़ नॉन परफॉर्मिंग असेट? इमेजिन कीजिए कि आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए हैं और वे आपको एक महीने में पैसे वापस करने का वादा करते हैं, लेकिन वह महीना बीत गया और आपके मित्र ने आपको पेमेंट नहीं किया। वह पैसा जो आपने उधार दिया था अब आपके लिए एक नॉन परफॉर्मिंग असेट है। इसी तरह बैंक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लोगों और कंपनियों को पैसा उधार देते हैं और जब उन लोन को सहमति के अनुसार चुकाया नहीं जाता है तो वे बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू एनपीएस अफेक्ट बैंक्स? मतलब जो एनपीएस का बैंक पर क्या अफेक्ट पड़ता है। बैंक हर किसी के पैसे के लिए गुल्लक की तरह होते हैं। वे लोगों से जमा राशि इकट्ठा करते हैं और फिर उस पैसे को व्यक्तियों सहित दूसरों को उधार देते हैं। लेकिन जब लोन एनपीए में बदल जाता है तो यह एक समस्या बन जाती है। उसकी वजह यहाँ है। पहला, लॉस ऑफ मनी। जब आप अपना सामान किसी मित्र को उधार देते हैं तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वह इसे वापस देंगे, है ना? खैर, बैंक उन लोगों और बिजनेसमैन से अपेक्षा करते हैं जिन्हें वे पैसे उधार देते हैं और वे इसे वापस भी चुकाएंगे। लेकिन कभी कभी वे पैसे वापस नहीं कर पाते हैं और नहीं लौटाते हैं। जब ऐसा होता है तो यह बैंक के लिए बुरी खबर है, क्योंकि वे उस पैसे पर भरोसा कर रहे थे जो उनके पास वापस आ जाएगा। यह वैसा ही है जैसे आपके मित्र ने आपका पसंदीदा वीडियो गेम कभी वापस नहीं किया। आप परेशान होंगे क्योंकि आपने कोई प्रीशियस वस्तु खो दी है। सेकंड आता है, लेस मनी ऑफ लेंडिंग। बैंकों के पास सीमित मात्रा में धनराशि होती है जिसे वे उधार दे सकते हैं। जब लोन एनपीए में बदल जाता है तो यह गुल्लक से पैसे गायब होने जैसा है। इसका मतलब यह है कि उनके पास अन्य लोगों को देने के लिए कम पैसे हैं जो उधार लेना चाहते हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे कि आपके पास खर्च करने के लिए कम अलायंस है क्योंकि आपके मित्र ने आपसे उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया है। तीसरा आता है, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। जब कोई पैसा उधार लेता है तो वह उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे, जिसे इंटरेस्ट कहते हैं, के साथ वापस चुकाने का वादा करता है। लेकिन अगर कोई लोन एनपीए बन जाता है तो बैंक न केवल मूलधन खो देता है बल्कि उन्हें मिलने वाला इंटरेस्ट भी खो देता है। साथ ही पैसा वापस पाने के लिए उन्हें वकीलों और कानूनी कार्रवाई जैसी चीज़ें पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ सकता है। ये वैसा ही है जैसे आपने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे और उन्होंने न केवल इसे वापस नहीं किया बल्कि इसे वापस पाने की कोशिश में आपसे पैसे भी खर्च कराए। तो सरल शब्दों में, एनपीए बैंकों के लिए एक समस्या है क्योंकि वे पैसा खो देते हैं, उधार देने के लिए कम पैसे हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मनी जिसे इंटरेस्ट कहते हैं वो भी नहीं मिलता है और कभी कभी समस्या को ठीक करने के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे जब आप किसी दोस्त को कुछ उधार देते हैं तो बहुत अच्छा होता है जब वे वादे के मुताबिक उसे लौटा देते हैं, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह समस्या पैदा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू बैंक डील विद एनपीएस? अब आइए इस बारे में बात करें कि बैंक एनपीए से कैसे निपटते हैं और आप देखेंगे कि यह कुछ वैसा ही है जैसे आप अपने उस दोस्त से निपटते हैं जिसने आपका पैसा नहीं लौटाया। पहला, आइडेंटिफाई एनपीए। सबसे पहले बैंकों को यह पता लगाना होगा कि कौन सा लोन समय पर वापस नहीं चुकाया जा रहा है। वे ये जांच करके ऐसा करते हैं कि जिन लोगों या बिजनेस को उन्होंने पैसे उधार दिए थे क्या वे कुछ समय से अपना पेमेंट चूक गए हैं। यह कुछ वैसा ही है जैसे जब आपको पता चलता है कि आपके मित्र ने आपकी पसंदीदा पुस्तक नहीं लौटाई है और आप चिंतित होने लगते हैं। दूसरा, टॉक टू बोरोअर्स। बैंक उन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं जिन्होंने पैसा उधार लिया है। वह कुछ पूछ सकते हैं, अरे आप कुछ पेमेंट चूक गए हैं, क्या हो रहा है? ठीक वैसे ही जैसे आप अपने मित्र से पूछते थे, मेरी किताब कहाँ है? वे समझना चाहते हैं कि सहमति के अनुसार पैसा वापस क्यों नहीं आ रहा है। तीसरा, वर्कआउट सॉल्यूशंस। कभी कभी बैंक और बोरोअर एक नई योजना पर काम कर सकते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपका मित्र कहता है, क्षमा करें मैं आपकी पुस्तक वापस नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अगले सप्ताह वापस कर दूंगा। बैंक कह सकते हैं, ठीक है, आप हमें लंबी ड्यूरेशन में छोटी मात्रा में पेमेंट कर सकते हैं। इससे बोरोअर्स और बैंकों को समस्या को ठीक करने का रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है।
फोर्थ, लीगल एक्शन। अगर बात करने और नई योजनाएं बनाने से बात नहीं बनी तो बैंकों को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ये वैसा ही है जैसा आप अपने मित्र से कहते हैं मुझे अपनी किताब वापस चाहिए या मुझे शिक्षक को बताना पड़ेगा। बैंक अपना पैसा वापस पाने के लिए कानूनी आदेश पाने के लिए अदालत जा सकते हैं। फिफ्थ आता है राइट ऑफ। कभी कभी अपने सभी प्रयासों के बाद भी बैंकों का पैसा वापस नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि वे उस पैसे को फिर कभी नहीं देखेंगे, वे इस पैसे को खो चुके हैं। ये वैसा ही है जैसे आप अपनी किताब वापस पाना छोड़ देते हैं और सोचते हैं ठीक है मुझे लगता है कि मैं इसे दोबारा नहीं देखूंगा। बैंक इसे लोन को राइटिंग ऑफ कहते हैं। सिक्स्थ आता है लर्न एंड प्रिवेंट। बैंक भी अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। वह यह पता लगाते हैं कि लोन एनपीए क्यों बन गए और इसे दोबारा होने से रोकने का प्रयास करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसा आप सीख रहे हैं कि अपनी पसंदीदा चीज़ें उस मित्र को उधार ना दें जिसने आपकी पुस्तक वापस नहीं की। तो संक्षेप में बैंक ये पता लगाकर एनपीए से निपटते हैं कि कौन सा लोन संकट में है, बोरोवर से बात करते हैं, यदि संभव हो तो नई योजनाएं बनाते हैं, यदि आवश्यक हो तो अदालत में जाते हैं, वापस पैसा नहीं मिलने पर नुकसान स्वीकार करते हैं और सीखते हैं कि कैसे भविष्य में इस समस्या से बचा जा सके। ठीक उसी तरह जैसे आप अपने मित्र के साथ व्यवहार करते हैं जिसने आपका सामान वापस नहीं किया, बैंक समस्या को हल करने और इसे दोबारा होने से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब हमने इस एनपीए के बारे में जाना, तो अब हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है। अब आप जान गए हैं कि एनपीए क्या होता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होते हैं और बैंक उनसे कैसे निपटते हैं। यह कुछ किसी दोस्त को पैसे उधार देने जैसा है। कभी कभी ये अच्छा हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। बैंक पैसा वसूलने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन वह इस संभावना के लिए भी तैयार रहते हैं कि शायद उन्हें पूरा पैसा वापस ना मिले। एनपीए को समझना सिर्फ बैंकरों के लिए नहीं है, यह हमारी फाइनेंशियल सिस्टम कैसे काम करती है इसका एक हिस्सा है। जैसे जैसे आप फाइनेंस और इकोनॉमी के बारे में और अधिक सीखते हैं, यह ज्ञान आपको भविष्य में धन, लोन और इन्वेस्टमेंट के बारे में सूचित डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो सीखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।